तो क्या डॉग्स को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए? क्या उससे वो जल्दी ट्रेन हो जाते हैं? सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि जहाँ पे हार्श मेथड्स यूज हों, जैसे चिल्लाना, मारना या फोर्सफुल कोई भी टेक्निक जो डॉग्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। देखिए, डॉग्स जो होते हैं पैक एनिमल होते हैं, मतलब डॉग्स की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो काफी हद तक नेचुरल भी होती है, जो नेचर से उनको मिलती है, बट जो उनके आसपास की एनवायरनमेंट होती है ना, वो भी उसको काफी शेप करती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लेब्राडोर्स होते हैं, वो नेचुरली तो बहुत काम होते हैं, बट किसी किसी घर पे जाके बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं वो। तो हर चीज ना आप नेचर को नहीं ब्लेम कर सकते, हर चीज उसके एनवायरनमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो होते हैं ना, हम डिसाइड करते हैं कि ट्रीट बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, करेक्शन बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। करेक्शन का मतलब पनिशमेंट नहीं होता है, करेक्शन का मतलब होता है जो सोच समझ के आप अपने डॉग को ठीक करते हैं, जो वो गलती करता है उसको हम करेक्शन बोलते हैं। जैसे आपने नो बोला या लीश से हल्का सा जर्क अपने डॉग को दिया, तो हर चीज ट्रीट से फिक्स नहीं होती है। तो एक बार एक डॉग को ट्रेन करने के लिए मैं गया, वहां पे वो डॉग क्या करता था, छोटे बच्चों के ऊपर अटैक करता था जो भी पार्क में उसको दिखते थे। तो वहां पे ना ट्रीट काम नहीं आती है, वहां पे मैंने उसको लीश से झटका दिया अपनी तरफ, तो उसको समझ आया, क्योंकि जब वो डॉगी बच्चों को देखता था ना, उसका फोकस इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता था कि बस उसको काटना ही काटना है उन बच्चों को। जब हम ऐसे डॉग्स को लीश से झटका देते हैं ना, तो उनका जो होता है ना, फोकस ब्रेक होता है, ठीक है। और ना इसमें जब आप लीश से झटका देते हैं तो आपको साइड में झटका देना होता है, ऐसे करके, ठीक है। आप फ्रंट से झटका नहीं देंगे, नहीं तो उनके आगे चोट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो हम फोर्स लेब्राडोर में लगाएंगे, जो हम फोर्स चिवावा में लगाएंगे, दोनों में डिफरेंस होता है, वो आपको साइज देख के वहां पे डिसाइड करना पड़ता है। और ये भी देखना होता है कि बिहेवियर कितना इंटेंस है। अगर लेब्राडोर है वो तो देखो आप थोड़ा सा डांट दोगे उसमें भी वो सीख जाते हैं, बट थोड़े से बीगल अगर आप देखो तो बीगल थोड़े से ढीठ होते हैं, उनका फोकस ब्रेक करने के लिए आपको छोटा सा झटका देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो वहीं पे घूरते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो वो जितना देखेंगे उतना उनके अंदर गुस्सा या इरिटेशन बढ़ता है। जैसे अगर वो एक बिल्ली को देखे जा रहे हैं, तो अगर वो उसको जब तक देखते रहेंगे ना, तब तक उनको वो रहेगा कि उसके बिल्ली के पास जाऊं, तो वो बहुत डेंजरस भी हो सकता है, कभी कभी लीश भी टूट सकती है, घर से भी भाग सकते हैं। तो साइंस के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट बेस्ड ट्रेनिंग होती है उसका रिजल्ट बहुत छोटा होता है, टेम्परेरी बेसिस में आपको मिलता है। लॉन्ग टर्म ना वो आपके डॉग के लिए और आपके बॉन्ड के लिए ना, अपने डॉग के साथ वो हार्मफुल होता है। तो जब आप गुस्से में आके अपने डॉग को ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हो ना, तो वो मोस्टली पनिशमेंट में ही कंसिडर होती है। तो जितनी बार आपका डॉगी वो आपकी पर्सनैलिटी फेस करेगा ना, तो उतना ही उसका ट्रस्ट ब्रेक होता है। पर जहाँ पे करेक्शन की बात आती है ना, वो कैलकुलेटिव डिसीजन होता है। वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या आप किस टाइम पे कर रहे हो। आपने बहुत से घर में देखा होगा, डॉगी ना पॉटी करके छुप जाते हैं। उसको ये भी लग सकता है कि पॉटी करना इज अ क्राइम, क्योंकि जितनी बार भी उसने पॉटी करी है आपने उसको डांटा है, बट पॉटी कहाँ पे करनी है आपने उसको वो नहीं सिखाया। पॉटी करना इज अ क्राइम तो आपने सिखाती है डांट के और उसको मार के, बट कहाँ पे पॉटी करनी है आपने वो उसको क्लियर डायरेक्शंस नहीं दिए हैं। जहाँ पे माइल्ड एग्रेशन या सीरियस एग्रेशन आता है, वहाँ पे ट्रीट्स काम नहीं करती है। वहाँ पे ना थोड़ा बहुत आपको लीश से जग देना जरूरी होता है, और नो भी आपको थोड़ा स्ट्रांगली बोलना पड़ता है।